नमस्कार एंड वेलकम। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले और वो है मधुमक्खियां। आपको जानकर ये बहुत बड़ी हैरानी होगी कि मधुमक्खियों का अपने इस मनुष्य जीवन में और इकोसिस्टम में कितना बड़ा योगदान है, उसके बारे में शायद कल्पना आपने और हमने कभी नहीं की होगी। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे मधुमक्खियों के बारे में। मधुमक्खियां जो है वो कीट वर्ग का प्राणी है। मधुमक्खी जो है वो एक समुदाय में रहती है, सामुदायिक प्राणी है। ये जो है अपने छत्ते के अंदर रहती है, जिसमें सैकड़ों हजारों जो है मधुमक्खियां होती हैं। इनके अंदर 3 वर्ग होते हैं। एक होती है रानी या क्वीन बोलते हैं, वो उसका रोल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पूरे ग्रुप के अंदर। यदि रानी मधुमक्खी यदि मर जाती है या वो नष्ट हो जाती है तो पूरा छत्ता जो है वो बिखर जाता है और छत्ता नष्ट हो जाता है। दूसरा जो इनके वर्ग में होता है वो होता है ड्रोन या उसको नर बोलते हैं। नर जो है वो ये छत्ते के अंदर सैकड़ों की संख्या में पाए जाते हैं और इन ड्रोन की संख्या जो है वो परिस्थिति एवं मौसम के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। मधुमक्खियों के वर्ग में तीसरा वर्ग जो होता है वो होता है श्रमिक का, लेबर जिसको बोलते हैं। इनकी संख्या हजारों में हो सकती है या सैकड़ों में होती है और इनका मुख्य काम जो होता है वो शहद बनाना, यानी कि शहद का कलेक्शन करना, छत्ता बनाना और रानी मधुमक्खी की देखभाल करना। ये उन वर्कर का काम होता है। वो छत्ता बनाते हैं और शहद जो है बनाने का काम वर्कर करती है। नर प्रजाति की संख्या जो होती है वो कभी कभी 0 तक पहुंच जाती है और अच्छे मौसम में उनकी संख्या बढ़ जाती है। पूरे ग्रुप के अंदर एक ही नर या मादा जो क्वीन होती है वो एक ही होती है और उसकी पहचान ये रहती है कि वो बहुत ही चमकीली और पूरे ग्रुप में चमकदार और प्रभावशाली रहती है तथा उसका जो है बदन जो होता है वो अन्य मधुमक्खियों की तुलना में बहुत ही गठीला होता है और बहुत ही चमकदार होती है, यानी उसकी जो है पहचान अलग ही होती है। साथ ही आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि पूरे इतने बड़े छत्ते के अंदर एक ही रानी होती है और यदि इस छत्ते के अंदर यदि दूसरी रानी अगर तैयार हो जाती है, दूसरी रानी कहीं से प्रवेश कर जाती है तो इसमें से एक को जो है छत्ता छोड़ना पड़ता है। या तो एक रानी जो है वो छोड़ करके छत्ता अपने आप चली जाती है या फिर उसको जो है संघर्ष के अंदर मरना होता है। तो ये जो है मधुमक्खियों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इकोसिस्टम को किस प्रकार से मधुमक्खियां प्रभावित करती है। तो शोधों एवं अनुसंधानों से यह जानकारी में आया है कि मधुमक्खियां जो है वो वातावरण को इतना ही प्रभावित करती है जिस प्रकार से जो है इस वातावरण को या इकोसिस्टम को जितनी आवश्यकता पेड़ पौधों की रहती है उतनी की उतनी आवश्यकता जो है इस इकोसिस्टम को मेंटेन बनाने के लिए मधुमक्खियों का भी उतना ही रोल है। फसलों एवं फलों के पैदावार में भी मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। अनुसंधानों से यह भी पता चला है कि सरसों एवं सौंफ की फसलों के अंदर जहां पर मधुमक्खियों से परागण किया गया वहां पर जो है उन फसलों के अंदर 85% फूल जो है वो बीज बने और जहां पर मधुमक्खियों का परागण रोका गया वहां पर फूल जो है मात्र 6 या 7% ही बीज बन पाए। यानी कि आप ये डिफिशिएंट देख सकते हैं कि फसलों के पैदावार के अंदर मधुमक्खियां कितना बड़ा अहम रोल अदा करती है। शोधों से यह भी ज्ञात होता है कि सरसों एवं सौंफ के पैदावार के अंदर मधुमक्खियां जो है उनकी उपज को लगभग 15 से 20 गुना तक बढ़ा देती है। लेकिन अभी जो है जिस प्रकार से पेस्टिसाइड एवं रसायनों का खेती के अंदर उपयोग बढ़ा है
इससे मधुमक्खियों की संख्या में बहुत अधिक भारी मात्रा में गिरावट देखने को मिली है। पिछले कई सालों से सरकार जो है इस दिशा में काम कर रही है और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर तरह से अपने प्रयास कर रही है, लेकिन लोग जो है जनता को इस बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी और मधुमक्खियों के प्रोडक्शन को बढ़ाना होगा, उनका संरक्षण करना होगा, तो ही अपना इकोसिस्टम जो है वो सही से चल पाएगा। यानी कि जिस प्रकार से पेड़ पौधों का रिजर्व करना, उनको प्रिजर्व करना आवश्यक है, उतना ही जरूरी जो है मधुमक्खियों को भी प्रिजर्व करना आवश्यक है। यानी कि अपने इकोसिस्टम को बराबर बनाए रखने के लिए अपन सभी मधुमक्खियों को प्रिजर्व करें। मधुमक्खियों के पालन के लिए यानी कि जो खेतीहर है या काश्तकार जो है, उनको मधुमक्खी पालन के लिए सरकार बहुत बड़ा यानी कि योगदान देती है और सरकार जो है इनके प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए और मधुमक्खी पालन के लिए कई सारी योजनाएं लाती है और किसानों को इनकी पैदावार के लिए बहुत अधिक मात्रा में सब्सिडी दी जा रही है और प्रोत्साहित करने के लिए लगातार जो है किसानों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कई कैंप और प्रशिक्षण और भ्रमण करवाए जाते हैं ताकि जो है किसानों को मधुमक्खियों की उपयोगिता के बारे में बताया जाए और उस फसल को और इकोसिस्टम को मेंटेन बनाने में कामयाब हो सके। तो ये जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें और साथ ही सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।